Hello friends, I Sabir Pathan welcome to this video lecture and I hope you are all good and your study is going well. Okay? तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन देखा था. ओके और उसके बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे कि जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ हो या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्स एंड वाई वाला इक्वेशन दिया हुआ हो और वो इक्वेशन ऊपर से आपको dy बाई डी एक्स पूछे तो आप कैसे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट हमारा चैप्टर है बेटा डिफरेंशिएशन और जो आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5. उससे पहले टोटल हमने 4 लेक्चर ले लिए हैं बेटा और सारे लेक्चर्स बेटा प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं वो डिफरेंशिएशन नाम का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ पे जाके आप रिवाइज कर सकते हैं. ओके, सो टुडेज अवर टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ a function which is in पैरामेट्रिक फॉर्म, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस. ओके, तो अभी आपको पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट इज़ पैरामेट्रिक फॉर्म और व्हाट इज़ पैरामेट्रिक इक्वेशंस. ओके, तो याद रखो बेटा कि कोई भी कर्व हो, कोई भी आइदर वो बेटा एग्जाम्पल की ओर पे लाइन हो या पैराबोला हो या एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, कोई भी बेटा कर्व हो उसको हम 2 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके पास बेटा 2 टाइप के इक्वेशन होते हैं. ओके, एक कौन सा फॉर्म होता है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म होता है, और एक जो होता है ना बेटा उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं या पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर कर्व. One of is Cartesian form and second one is पैरामेट्रिक फॉर्म. तो बेटा कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, तो एक एग्जांपल से अगर आपको समझाओ तो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. ये बेटा कार्टेशियन फॉर्म है किसका बेटा, इलिप्स का. जो इलिप्स है बेटा उसका कार्टेशियन इक्वेशन कौन सा है, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और इलिप्स का अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म लिखूँ बेटा तो ऐसा होता है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा. ओके बेटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्टेशियन फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंस क्या है. तो कार्टेशियन फॉर्म मतलब बेटा एक ही इक्वेशन जिसमें बेटा एक्स एंड वाई दोनों होगी. तो एक्स एंड वाई वाले इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं. इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं. और जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है वो भी ऐसा ही होता है ना बेटा. इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, मतलब ऐसा फंक्शन के जिसमें बेटा 2 वेरिएबल हो एक्स एंड वाई. तो यही बेटा यही है ना इक्वेशन, देखो उसमें 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई. तो ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. आज के लेक्चर में हमें आपको बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशन देंगे. तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं. तो बेटा जिसमें बेटा एक्स भी अलग से डिफाइन हो, वाई भी अलग से डिफाइन हो, और जो वेरिएबल का यूज़ करके एक्स एंड वाई दोनों डिफाइन हो ना बेटा वो सेम हो. यहाँ पे देखो आप एक्स है बेटा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो बेटा एक्स है वो थीटा के फॉर्म में बेटा डिफाइन किया हुआ है. और यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो यहाँ पे भी बेटा थीटा है उसकी हेल्प से y को डिफाइन किया हुआ है. इट मीन्स
कि बेटा x भी अलग से डिफाइन होगा, y भी अलग से डिफाइन होगा, और दोनों में बेटा जो वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल वो क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर आप पैराबोला की बात करें तो पैराबोला में x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, ये है बेटा पैराबोला के पैरामेट्रिक इक्वेशन। देखो x भी अलग से डिफाइन है, y भी अलग से डिफाइन है, और दोनों में बेटा वेरिएबल सेम है। क्या है बेटा, t इज वेरिएबल इन x एंड y। तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हमें बेटा डिफरेंशिएशन करना है। आपको जब कोई फंक्शन है वो कौन से फॉर्म में दे, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे। इट मीन्स x भी अलग से देगा, y भी अलग से देगा, और उसमें बेटा दोनों में जो वेरिएबल वो क्या होगा बेटा, सेम होगा, और आपको dy/dx पूछेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ हो और आपको dy/dx पूछे, मतलब डिफरेंशिएशन पूछे, तो कैसे करना है वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले। ठीक है बेटा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 8t⁴, और हमें बेटा dy/dx ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा, dy/dx। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x भी अलग से डिफाइन है, y भी अलग से डिफाइन है, और दोनों में बेटा t है वो वेरिएबल है। ठीक है, t है बेटा दोनों में सेम है। ओके, याद रखो दोनों में बेटा वेरिएबल वो हमेशा सेम होंगे। ओके, तो अभी करना क्या है, तो अभी बेटा आपको क्या करना है कि x एंड y में जो कॉमन वेरिएबल है, पहले उसके विथ रिस्पेक्ट में आपको x एंड y का डिफरेंशिएशन करना होगा। ओके, फिर से बेटा बोल रहा हूँ कि x एंड y दोनों में बेटा जो कॉमन वेरिएबल है, तो पहले बेटा उसके विथ रिस्पेक्ट में आपको x एंड y का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन वेरिएबल t है। याद रखो बेटा a वो कॉमन वेरिएबल नहीं होता, ओके, t होता है। ठीक है, चलो आपको क्वेश्चन होगा कि सर a भी दोनों में कॉमन है, लेकिन a है ना बेटा वो कांस्टेंट होता है। ओके, याद रखो पैरामेट्रिक में कभी भी a आएगा ना, a तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। या तो आपको t देंगे या तो आपको थीटा देंगे जनरली। ओके, चलो तो पहले हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर दिया है, तो पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का क्या होगा बेटा विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन, वो होगा dx/dt, ये होगा d/dt ऑफ 2at स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो बेटा 2a है वो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन की बाहर आ जाएगा। तो हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करना है, t स्क्वायर का करना है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना, तो t वेरिएबल। तो 2a एज इट इज, t स्क्वायर का क्या होगा बेटा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा तो 2t, तो ये होगा 2 × 4at। तो ये मुझे क्या मिला बेटा, dx/dt मिला। ओके, अभी क्या करना है बेटा, तो अभी y का करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो लेफ्ट साइड क्या होगा बेटा dy/dt होगा, और राइट साइड क्या होगा बेटा d/dt ऑफ at⁴। तो यहाँ पे आप देखो तो a तो कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि जब कांस्टेंट बेटा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट है वो डेरिवेशन के बाहर आ जाते हैं, बाहर ले लेते हैं हम, तो a बाहर आ जाएगा। तो हमें सिर्फ डेरिवेटिव किसका करना है बेटा, वेरिएबल का। तो a यहाँ पे कौन सा फॉर्म होगा बेटा, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, तो एक पावर आगे आएगा और एक पावर कम होगा। तो ये हो गया 4at³, तो ये हो गया dy/dt। ओके, लेकिन आपको तो क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा, dy/dx पूछा था, हमें मिला क्या बेटा, dx/dt मिला, dy/dt मिला। तो क्या मैं dy/dx को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt होल अपॉन dx/dt। आप देखो तो ये dt कैंसिल हो गए, तो dy/dx ही लिखा है ना मैंने। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, dy/dt अपॉन dx/dt।
तो dy बाई डी टी मुझे पता है क्या है बेटा, 4a/t³ होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt इज व्हाट, 4a/t। नाउ 4a विल बी कैंसल्ड आउट एंड t³ बाई टी, तो एक t भी कम कट हो गया, तो ये हो गया t²। सो dy बाई dx क्या मिला हमें बेटा, t² मिला। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ हो और उसमें dy बाई dx पूछे तो ऐसे उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। ओके, आपको बेटा x भी अलग से दिया हुआ होगा, y भी अलग से दिया हुआ होगा, लेकिन दोनों में बेटा वेरिएबल क्या होगा, कॉमन होगा। तो जो वेरिएबल कॉमन हो पहले उसके विथ रिस्पेक्ट में आपको x का डिफरेंशिएशन करना है, देन y का डिफरेंशिएशन करना है, देन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। ओके, पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है 110% आपको आ जाएगा। ठीक है, पहले आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख ले। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, एंड हमें बेटा ढूंढना है dy बाई dx इज इक्वल टू वॉट। ओके, चलो, तो ऑब्वियस है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x भी अलग से डिफाइन है, y भी अलग से डिफाइन है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। तो पहले क्या करेंगे बेटा, तो x इज इक्वल टू a cos थीटा। यहाँ पे आप देखो बेटा, तो x और y दोनों में कौन सा कॉमन वेरिएबल है, तो थीटा है। तो पहले बेटा मैं x का डिफरेंशिएशन करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का क्या होगा बेटा, dx बाई डी थीटा होगा, ये होगा d बाई डी थीटा ऑफ a cos थीटा। लेकिन a तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो वो बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का बाकी, तो d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा। तो a cos थीटा का क्या होगा बेटा, माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस a साइन थीटा। ओके, फिर आपको बेटा y दिया हुआ है b cos थीटा, तो अगेन y का आप करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन। सो नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफरेंशिएशन करो बेटा, तो y का क्या होगा, dy बाई डी थीटा, लेफ्ट राइट साइड होगा d बाई डी थीटा ऑफ b cos थीटा। तो b तो बेटा कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर आ जाता है, तो b बाहर आ गया, तो d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा। आई होप आपने बेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आपको ओरल हो चुकी है। ठीक है, चलो, तो dx बाई डी थीटा मुझे मिल गया, dy बाई डी थीटा मिल गया। नाउ dy बाई dx इज व्हाट बेटा, सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। सो dy बाई डी थीटा इज माइनस b साइन थीटा, dx बाई डी थीटा इज माइनस a साइन थीटा। सो साइन थीटा विल बी कैंसल्ड आउट, minus sign also cancelled out, so final answer is b by a। so dy by dx हमें क्या मिला बेटा, b by a। ठीक है बेटा, तो आई होप अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t, और हमें बेटा क्या ढूंढना है, dy बाई डी एक्स इज वॉट। ओके, सो पहले तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है और दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है बेटा, t है। तो पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू साइन टी लिख के टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का क्या होगा बेटा विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाई डी टी, यहाँ पे होगा d बाई डी टी ऑफ साइन t, तो साइन t का क्या हो जाएगा बेटा, cos t हो जाएगा।
ऐसे ही y इज इक्वल टू लेंगे तो y इज इक्वल टू cos 2t, अगेन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y का तो क्या होगा बेटा विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, तो dy बाई डी टी, और राइट साइड होगा d बाई डी टी ऑफ cos 2t। यहाँ पे देखो चेन रूल आएगा, तो पहले बाहर का फंक्शन cos है तो cos का क्या होगा माइनस साइन, एंगल तो सेम रहेगा, लेकिन अभी किसका बाकी बेटा, तो ये तो सिर्फ मैंने cos का किया, अंदर का बाकी, तो अंदर क्या था बेटा 2t, तो जो अंदर का फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव बाकी, तो d बाई डी टी ऑफ 2t इज रिमेन, सो माइनस साइन 2t, 2 तो बेटा कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेशन में तो 2 बाहर आ जाएगा और t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या पे ऐसे भी बोल सकते हैं dt कैंसिल आउट, तो ये हो गया माइनस 2 साइन 2t। ओके बेटा, तो अभी आपके पास dx बाई डी टी है, dy बाई डी टी है। नाउ dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। Now put the value of dy by dt and dx by dt, we are getting dy by dx. So what is dy by dt? Minus 2 sin 2t whole divided by dx by dt क्या है बेटा cos t। अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप करना चाहिए आपको, तो यहाँ पे देखो sin 2t को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो वो क्या होता है 2 sin t cos t, क्योंकि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, इसलिए, और कॉस टी डिवीजन में, तो देखो कॉस टी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस 4 साइन टी, तो ये हमें क्या मिला बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो आपको अगर x इज इक्वल टू साइन टी हो, y इज इक्वल टू कोस 2t हो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा माइनस 4 साइन 2t। ठीक है, अभी आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 बाई टी, और हमें ढूंढना है dy बाई डी एक्स इज वॉट। तो सेम बेटा देखो x भी अलग से डिफाइन, y भी अलग से डिफाइन, और दोनों में बेटा वेरिएबल कौन सा है t है, तो x इज इक्वल टू 4t लेके अभी मैं लिखूँगा नहीं बेटा कि टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है, तो t की विथ रिस्पेक्ट टू t अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो गया dx बाई डी टी, ये हो गया d बाई डी टी ऑफ 4t, तो 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया d बाई डी टी ऑफ t, तो t का क्या होगा बेटा 1 होगा, तो ये हो गया 4 1 जा 4। y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4 बाई टी, तो dy बाई डी टी क्या होगा बेटा, तो ये होगा d बाई डी टी ऑफ 4 बाई टी, तो अगेन 4 तो कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी। तो मैंने बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ही 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आपको याद रखा लिया है, तो 1 बाई एक्स का क्या होता है बेटा d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो d बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी क्या होगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, सो 4 इंटू minus 1 by t square, so answer is minus 4 by t square. So dy by dx is equal to dy by dt whole upon dx by dt। तो dy by dt क्या था बेटा, वो था माइनस 4 अपॉन टी स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई dx by dt क्या था बेटा 4 था, तो 4 4 कैंसल्ड आउट, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर। ये क्या हो गया बेटा हमारा dy बाई डी एक्स। ओके, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। आई होप अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट। ओके, तो अगेन आप यहाँ पे देखो तो x और y दोनों में बेटा वेरिएबल कौन सा है थीटा है, तो पहले हम क्या करेंगे बेटा x इज इक्वल टू जो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा दिया हुआ है
उसमें दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँ, टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी थीटा, और यहाँ पे राइट साइड हो गया डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। अगर बेटा माइनस साइन हो तो डेरिवेटिव हम सेपरेटली दे सकते हैं। तो ये हो गया डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस टू थीटा। तो कॉस थीटा का बेटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ये माइनस एज इट इज़। यहाँ पे हम साइन चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो आउटर मोस्ट फंक्शन बेटा कॉस है, बाहर का फंक्शन कॉस है, तो कॉस का होगा पहले माइनस साइन, और थीटा तो बेटा सेम रहेगा, टू थीटा है तो टू थीटा, लेकिन अंदर बेटा है उसका बाकी। तो डी बाई डी थीटा ऑफ टू थीटा इज रिमेन। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, नाउ माइनस माइनस प्लस साइन टू थीटा, और टू थीटा का क्या होगा बेटा, टू तो बाहर आ जाएगा और थीटा का वन हो जाएगा, तो टू वन ज़ा टू। सो हमारा आंसर हो गया टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। ये जो हमें मिला वो क्या मिला बेटा, डी एक्स बाई डी थीटा मिला। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो y मुझे दिया हुआ है साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये होगा डी वाई बाई डी थीटा। अभी यहाँ पे देखो माइनस साइन है तो सेपरेटली अभी मैं डेरिवेटिव दे रहा हूँ। तो ये हो गया डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा माइनस अगेन चेन रूल, तो आउटर मोस्ट फंक्शन साइन, तो साइन का होगा कॉस और अंदर का जो है उसका बाकी, तो टू थीटा का डेरिवेटिव बाकी। तो कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, और टू थीटा में टू तो बेटा मल्टीप्लिकेशन में तो टू बाहर आ जाएगा और थीटा का वन हो जाएगा। सो आंसर इज कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। ओके, लेकिन हमें तो पूछा था बेटा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स को। तो डी वाई बाई डी थीटा की तो वैल्यू है मेरे पास, क्या है, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा की भी वैल्यू है, क्या है बेटा, टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये जो हमारा है वो आंसर। ओके, तो अगर x इज इक्वल टू दिस वन, y इज इक्वल टू दिस वन, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर होगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज x इज इक्वल टू a ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, y is equal to a bracket 1 plus cos theta, then dy by dx is what? ओके, अगेन आज के लेक्चर में हम बेटा सारे पैरामेट्रिक इक्वेशन ही लेने वाले हैं और उसका डेरिवेटिव देखने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो दिया हुआ है। तो पहले हम ढूंढ लेंगे दोनों में बेटा कॉमन वेरिएबल कौन सा है, थीटा है, जिससे हमें पता चले कि किसके विथ रिस्पेक्ट में x एंड y का डेरिवेटिव हमें करना है। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करें। सो टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का होगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ a थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, यहाँ पे बेटा a तो बेटा कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेशन में तो a डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, और दो फंक्शन के बीच में अगर माइनस हो तो हमें पता है कि डेरिवेटिव हम सेपरेटली उसको कर सकते हैं। तो सेपरेटली दे दिया डिफरेंशिएशन। नाउ a थीटा का तो बेटा 1 हो जाएगा, या डी थीटा बाई डी थीटा 1 ऐसे भी आप याद रख सकते हो, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। तो आंसर आ गया बेटा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें क्या मिला बेटा, डी एक्स बाई डी थीटा मिला। ओके,
y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या होगा बेटा, तो देखो a तो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, तो a बाहर आ जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। तो a ब्रैकेट बीच में प्लस साइन है, तो सेपरेटली अगर डेरिवेटिव करें तो 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 प्लस कॉस थीटा का क्या होगा बेटा, माइनस साइन थीटा। सो ये हो गया a 0 माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। सो आंसर इज माइनस a साइन थीटा। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करो तो वो है माइनस ए साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करो तो वो है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए कैंसिल आउट, तो ये हुआ बेटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये आंसर ये हो गया, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर आपका बेटा ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा है तो आप यहाँ से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस साइन थीटा है बेटा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, थीटा क्या होगा बेटा, हाफ होगा, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला यूज़ की मैंने, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा हाफ हो गया। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा बेटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। मैंने कौन सी फॉर्मूला यूज़ की यहाँ पे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ये मैंने फॉर्मूला यूज़ की डिनोमिनेटर में। थीटा क्या होगा बेटा, हाफ होगा, तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो देखो एक तो 2 कैंसल्ड आउट हो गए, एक साइन कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, ऊपर बचा माइनस कॉस थीटा बाई 2, नीचे बचा साइन थीटा बाई 2, तो ये हो गया माइनस कॉट थीटा बाई 2, क्योंकि कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट थीटा बाई 2। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आंसर ये भी आप लिख सकते हो माइनस कॉट थीटा बाई 2। ओके, ये आप ये भी लिख सकते हो माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर बोर्ड में आपके मार्क्स 90 अब जा रहे हैं तो यहाँ पे बेटा वो मार्क्स कट कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में बेटा रूल है कि जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता हो वहाँ तक आपको करना होगा। तो यहाँ से बेटा आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log ऑफ tan t बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a sin t। तो हमें बेटा dy बाई डी एक्स ढूंढना है। ओके बेटा, आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको बेटा x दिया हुआ है, अलग से y दिया हुआ है, और दोनों में बेटा वेरिएबल कौन सा है आप देख सकते हो कि t वेरिएबल है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि a कभी भी वेरिएबल नहीं लेना, a हमेशा कांस्टेंट होता है, या तो t होगा या तो मैक्सिमम थीटा होगा। ओके, चलो तो dy बाई डी एक्स ढूंढना है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म है ये। तो पहले क्या करेंगे, जो x पूरा दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू a ब्रैकेट cos t प्लस log ऑफ tan ऑफ t बाई 2, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो a तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए तो d बाई डी टी ऑफ क्या करना है हमें, सिर्फ cos t प्लस log ऑफ tan ऑफ t बाई 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो a एज इट इज़, प्लस साइन है तो डेरिवेटिव सेपरेटली देंगे, तो d बाई डी टी ऑफ cos t प्लस d बाई डी टी ऑफ log ऑफ tan ऑफ t बाई 2। तो a इंटू cos t का बेटा डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन t प्लस, यहाँ पे आप देखो बेटा तो ये कॉम्पोजाइट फंक्शन है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। याद रखो बेटा डिफरेंशिएशन में या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ होता है, या तो बेटा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न रूल यूज़ होता है, और अगर ये तीन चीज़ें यूज़ नहीं हो तो याद रख लेना है कि यहाँ पे बेटा चेन रूल यूज़ होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसी तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने देखी ही नहीं है। यहाँ पे बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस है फाइनल हमारे पास ऑप्शन क्या बचा,
चेन रूल। तो चेन रूल में बेटा हमेशा क्या करते हैं हम, आउटर मोस्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो आउटर मोस्ट फंक्शन log है, तो log का क्या होगा बेटा 1 अपॉन, और जो अंदर का है वो, तो log के अंदर क्या है 10t/2, तो ये हो गया 1/10t/2। चलो log का ख़त्म हो गया, लेकिन अभी log के अंदर है उसका तो बाकी ना, तो 10t/2 का बाकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया a माइनस साइन टी एज इट इज़ प्लस ये 1/10t/2, तो ये हो गया cot t/2, और cot t/2 क्या होता है बेटा cos t/2 अपॉन साइन t/2। ओके, चलो अभी डिफ्रेंशिएशन करें तो 10 का क्या होगा बेटा, देखो आउटर मोस्ट फंक्शन 10 है, तो 10 का होगा sec², इसका एंगल तो सेम रहेगा t/2। चलो 10 का ख़त्म हो गया, लेकिन अंदर जो फंक्शन है उसका बाकी, तो t/2 का डिफ्रेंशिएशन बाकी। आगे बढ़ते हैं, तो a ब्रैकेट ये माइनस साइन टी प्लस ये cos t/2 अपॉन साइन t/2 इंटू जो sec² t/2 है बेटा उसका क्या होगा, उसको मैं 1/cos² t/2 लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे बेटा मैं एक तरफ डिफ्रेंशिएशन भी करता जा रहा हूँ और एक तरफ सिंप्लीफिकेशन भी करता जा रहा हूँ। डॉट, अभी ये 1/2 तो मल्टीप्लाई में, तो 1/2 बाहर आ गया, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा 1 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो a ये माइनस साइन टी एज इट इज़ प्लस यहाँ पे देखो बेटा एक cos t/2 एक cos t/2 कैंसल्ड आउट, तो नीचे क्या बचा, ऊपर तो देखो 1 बचा, तो ये हो गया 1 अपॉन, नीचे बचा 2 साइन t/2 cos t/2, तो लिख देते हैं 2 साइन t/2 इंटू cos t/2। ठीक है, तो a ब्रैकेट ये माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, तो ये तो देखो अब फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन 2 थीटा, मतलब एंगल डबल कर देना है, तो t/2 का डबल क्या होगा बेटा t हो जाएगा, तो ये तो बेटा साइन t की फॉर्मूला बन गई। ओके, और अभी साइन t का एलसीएम ले लूँ बेटा, तो a ये हो गया बेटा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 होल अपॉन साइन टी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है बेटा cos स्क्वायर टी होता है, तो ये हो गया a इंटू cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। तो ये जो मुझे मिला वो क्या मिला बेटा dx/dt मिला। ओके, चलो अभी तो बेटा y भी दिया हुआ है, लेकिन वो फंक्शन छोटा है तो उसका डेरिवेटिव में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो y इज इक्वल टू a साइन टी, तो dy/dt क्या होगा बेटा, a तो मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर आ जाएगा, और साइन टी का डायरेक्ट में क्या कर दूँ cos t, तो ये हो गया a cos t। और अभी हमें तो क्या पूछा था dy/dx, तो dy/dx क्या होता है बेटा dy/dt होल अपॉन dx/dt, तो dy/dt क्या था, वो था बेटा a cos t डिवाइडेड बाई dx/dt क्या था a cos स्क्वायर t होल अपॉन साइन t, तो a कैंसल्ड आउट, एक cos कैंसल्ड आउट, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाता है बेटा न्यूमरेटर, तो ये साइन t न्यूमरेटर में आ गया, और नीचे तो एक cos t तो था ही, तो साइन t अपॉन cos t क्या हो गया बेटा tan t, तो ये हो गया हमारा dy/dx। क्या आंसर आ गया बेटा tan t। देखो कितना छोटा आंसर है और फंक्शन कितने बड़े दिए हुए थे। ओके, तो बेटा केयरफुली और आराम से देखो, समझ के देखो बेटा। अगर बेटा कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज करके थोड़ा रिवाइंड करके वापस देखो। ओके, एक बार तो बेटा आपको पूरा देख लेना है, ठीक है। बाद में अगर नोट्स बनानी हो तो दूसरी बार देख के आप नोट्स बना सकते हो और अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और फिर आंसर अगर नहीं आ रहा है तो आप बेटा चेक कर सकते हो कि कहाँ पे गलती हो रही है। ओके बेटा, तो फर्स्ट टाइम तो आपको ऐसे ही समझ के देखना है, और अगर पॉसिबल हो तो स्पीड अगर ये कम करके भी देख सकते हो। यूट्यूब में ऐसा फीचर्स भी है कि आप वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, और हमें बेटा dy/dx ढूंढना है। ओके, चलो तो x इज इक्वल टू a sec थीटा, यहाँ पे देखो दोनों तरफ थीटा कॉमन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे, तो dx/d थीटा क्या हो जाएगा बेटा, a बाहर आ जाएगा
और डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसलिए। तो ए सेक थीटा का क्या होगा बेटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। चलो y ले लेते, तो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा बेटा, b तो मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर आ जाएगा, हमें सिर्फ किसका करना है बेटा, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें तो क्या पूछा था, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस बोथ। सो डी वाई बाई डी थीटा इज बी सेक स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो एक सेक थीटा बेटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, b। अभी देखो इसको भी थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सेक थीटा होता है बेटा सेक थीटा, तो सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, तो ये हो गया b अपॉन कॉस। ये a जो टेन है बेटा उसको साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो कॉस कॉस भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा बेटा, b अपॉन a साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो b अपॉन a, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया b अपॉन a, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। तो ये जो हमें मिला वो क्या मिला हमें, dy बाई डी एक्स। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज b बाई a कोसेक थीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। x इज इक्वल टू a ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, y इज इक्वल टू a ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, देन फाइंड dy बाई डी एक्स इज वॉट। ओके, चलो तो पहले तो मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, x इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो देखो बेटा दोनों में बेटा कौन सा वेरिएबल कॉमन है, थीटा। तो हम x एंड y का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया बेटा dx बाई डी थीटा। ये तो बेटा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इसलिए, और d बाई डी थीटा ऑफ क्या होगा बेटा, कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो a, दो फंक्शन के बीच में प्लस साइन हो तो सेपरेटली डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो कॉस थीटा का होगा बेटा माइनस साइन थीटा प्लस, लेकिन इसका बेटा डेरिवेटिव करने जाऊँगा तो क्या होगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होगा, तो ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी थीटा ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ए, ये माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का होगा बेटा डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव होगा 1। तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा विल बी कैंसल्ड आउट, सो आंसर इज ए थीटा कॉस थीटा। तो ये मुझे मिला, क्या मिला बेटा, डी एक्स बाई डी थीटा मुझे मिला। ओके, चलो y दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा बेटा, ए तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन में तो ए बार, और यहाँ पे देखो माइनस साइन है तो डेरिवेटिव सेपरेटली दे दूँ। तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू ए साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा तो मुझे ब्रैकेट करना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म आएगी इसलिए। तो फर्स्ट फंक्शन है बेटा थीटा एंड सेकंड फंक्शन है कॉस थीटा। तो क्या होगा बेटा, रूल क्या बोलता है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, चलो तो ये हो गया ए कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट,
ये थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव प्लस कॉस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव होगा 1। तो ये हो गया ए। अभी ब्रैकेट को ओपन करें बेटा तो ये कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा। So now plus cos theta minus cos theta will be cancelled. So answer is a theta sin theta। ये हमें मिला बेटा dy बाई डी थीटा। लेकिन हमें तो क्या पूछा था भाई? तो हमें तो पूछा था dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है बेटा? dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा था बेटा ए थीटा साइन थीटा होल अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा था ए थीटा कॉस थीटा। सो ए थीटा विल बी कैंसल्ड, साइन अपॉन कॉस इज 10। सो आवर आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स इज 10 थीटा। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। x is equal to root a raised to sine inverse t, y is equal to root a raised to cos inverse t, or we want to find dy by dx। ओके बेटा, चलो अगेन पैरामेट्रिक इक्वेशन x अलग से डिफाइन, y अलग से डिफाइन विद द हेल्प ऑफ t। तो हम बेटा dx बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, dy बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है बेटा वो अलग अलग टाइप्स के आ रहे हैं, तो आपको बेटा हर एक सम में डिफ्रेंशिएशन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ओके चलो, तो पहले तो यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट ए रेस टू साइन इनवर्स टी। तो पहले हम लिखेंगे टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ रूट ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स टी। तो देखो आप यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी नहीं है, नहीं डिवीजन रूल अप्लाई होगा, नहीं मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। तो पहले बेटा रूट आ रहा है, तो आपको पता है कि रूट के अंदर वेरिएबल हो, रूट एक्स का क्या होता है बेटा 1/2 रूट एक्स। तो ये रूट का क्या होगा बेटा 1/2 रूट जो अंदर है वो। ओके रूट का ख़त्म हो गया तो रूट के अलावा जो फंक्शन बचा उसका डेरिवेटिव बाकी। ओके तो अभी याद करो, जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ाई थी ना कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तब मैंने बोला था कि फ्यूचर में बेटा मैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा। तो देखो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि रूट का 1/2 रूट कर देना है और फिर बेटा रूट के अलावा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाकी रखना है। ओके तो ये हो गया 1/2। ओके देखो रूट ए रेस टू साइन इनवर्स टी, ठीक है। तो वो तो बेटा क्या था x था ही, तो यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ x। ए रेस टू साइन इनवर्स टी का क्या होगा बेटा? तो ये है बेटा कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। तो कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल क्या होगा बेटा? ए रेस टू एक्स का क्या होता है? तो जो है वो एज इट इज़ और कांस्टेंट का लॉग, ठीक है। लेकिन ये तो बेटा ए रेस टू साइन इनवर्स टी का किया, अभी किसका बाकी? तो बेटा साइन इनवर्स टी का तो बाकी। चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं ना, जहाँ तक बेटा वेरिएबल होता है वहाँ तक हमें अंदर जाके डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो साइन इनवर्स टी का भी डिफ्रेंशिएशन बाकी। ओके 1/2x। देखो ये ए रेस टू साइन इनवर्स टी है बेटा, तो ए रेस टू साइन इनवर्स टी को बेटा x² लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट अगर इस तरफ जाएगा तो x² हो जाएगा ना। तो ए रेस टू साइन इनवर्स टी को मैं रिप्लेस करता हूँ किसके साथ? x² के साथ। ये log a एज इट इज़, और अभी साइन इनवर्स टी का क्या होगा बेटा? तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/√1 - t²। ओके तो यहाँ पे देखो आप, तो एक x कैंसिल, सो आंसर क्या होगा बेटा? x × log a होल अपॉन 2√1 - t²। चलो ये जो मुझे मिला वो मुझे मिला dx बाई डी टी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। y मुझे दिया हुआ है √a cos इनवर्स t। तो यहाँ पे भी दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करें तो dy बाई डी टी। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बेटा रूट आ रहा है, तो रूट का क्या होगा? 1/2 रूट a cos इनवर्स t।
लेकिन रूट का ख़त्म हो गया तो रूट के अलावा जो बचा उसका बाकी। तो 1/(same-to-same) 2 रूट ए रेस टू कॉस इनवर्स टी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ y, और ए रेस टू कॉस इनवर्स टी, तो टी तो वेरिएबल है, तो कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर हो तो वो फॉर्म कौन सा हो गया, ए रेस टू एक्स वाला। तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, तो जो है वो कॉपी और कांस्टेंट का ले लेना है log। तो ए रेस टू कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव होगा ए रेस टू कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू कॉस इनवर्स टी का भी बाकी, तो d/dt ऑफ कॉस इनवर्स टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये 1/2y इंटू, अभी ए रेस टू कॉस इनवर्स टी है बेटा, तो इसको तो देखो रूट अगर इस तरफ जाएगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए रेस टू कॉस इनवर्स टी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, y² इंटू लॉग ए इंटू कॉस इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, -1/√1 - t²। तो यहाँ पे देखो एक y कैंसिल, तो माइनस अगर बाहर ले लूँ तो -y log a अपॉन 2√1 - t²। ये मुझे क्या मिला, dy/dt। ओके, लेकिन हमें तो क्या पूछा था बेटा, dy/dx। ओके, यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख लेते, तो हमें तो पूछा था dy/dx। तो dy/dx क्या होता है, dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt अपॉन dx/dt, ये है हमारा dy/dt, ये है हमारा dx/dt। तो अगर बेटा ये दोनों का हम रेशियो ले तो आप देख सकते हो कि 2√1 - t², 2√1 - t² कैंसिल होगा, log a कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, -y/x। अब बुक में आप बेटा यहाँ पे स्पेस नहीं है, लैक ऑफ स्पेस है, तो आप dy/dt अपॉन dx/dt करेंगे तो ये 2√1 - t² कैंसिल हो जाएगा, log a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ -y/x बचेगा। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज dy/dx इज वॉट, -y/x। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, एंड वी वांट टू फाइंड dy/dx। तो x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा है, दोनों तरफ बेटा थीटा कॉमन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू हम थीटा डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो गया dx/d थीटा, यहाँ पे होगा d/d थीटा ऑफ cos स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियस है, पहले पावर काम करते हैं, तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, तो 2 cos थीटा। लेकिन ये तो सिर्फ हमने पावर का किया, पावर को अगर आप हटा दो तो cos थीटा का बाकी, तो ये 2 cos थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, -sin थीटा। तो आंसर आ गया -2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, चलो y दिया हुआ है हमें sin स्क्वायर थीटा, तो अभी हम dy/d थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो dy/d थीटा क्या हो गया बेटा, d/d थीटा ऑफ sin स्क्वायर थीटा। तो सेम बेटा वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर है, तो फॉर्म हो गया वो, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, लेकिन ये तो सिर्फ हमने पावर का किया, पावर को हटा दो और जो फंक्शन बचे उसका डिफ्रेंशिएशन अभी हमें करना होगा। तो sin थीटा का बाकी, तो ये हो गया 2 sin थीटा, और sin थीटा का डेरिवेटिव होगा cos थीटा। तो नाउ dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। सो dy/d थीटा इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होल डिवाइडेड बाय dx/d थीटा इज -2 sin थीटा इंटू cos थीटा, देन cos थीटा कैंसल, sin थीटा कैंसल, 2 कैंसल, सो रिमेनिंग आंसर इज -1। ओके, सो dy/dx इज इक्वल टू -1, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज x इज इक्वल टू t + 1/t
y इज इक्वल टू टी माइनस 1/t, देन फाइंड dy/dx। तो पहले तो x इज इक्वल टू टी प्लस 1/t। यहाँ पे आप देखो बेटा, तो दोनों में बेटा कॉमन वेरिएबल कौन सा है, t है। तो हम x और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dx/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे तो प्लस साइन है तो बेटा डेरिवेटिव सेपरेटली दे देते हैं। ओके, तो t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, और 1/t का क्या होगा, -1/t²। तो अगर t² का एलसीएम ले बेटा, तो ये हो गया t² 1 ज़ा t² -1/t²। तो ये मुझे मिला dx/dt। नाउ y इज t माइनस 1/t। तो यहाँ पे अगर दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करें तो माइनस साइन है, तो सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो t का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 1/t का होगा -1/t²। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और t² का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो t² 1 ज़ा t² +1/t²। तो ये हो गया हमारा dy/dt। लेकिन हमें तो क्या पूछा था, तो हमें तो पूछा था dy/dx। तो वो क्या होता है, dy/dt अपॉन dx/dt। सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस बोथ। सो dy/dt इज t² + 1/t², dx/dt is t² - 1/t², t² cancelled out। So answer is t² + 1/t² -1। ये जो हमें मिला वो क्या मिला बेटा, dy/dx। ओके बेटा, तो आई होप अभी आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो आइडिया आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। x इज इक्वल टू t e⁻t, y is equal to 1 plus log t, and we want to find dy/dx। okay beta, so again x and y both are defined with the help of t। so first we differentiate of x and y with respect to t and getting the value of dx/dt and dy/dt, and with the help of that both values we find dy/dx। okay, so x is equal to t into e⁻t। so dx/dt is equal to d/dt of t into e⁻t। तो यहाँ पे देखो हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे अप्लाई होता है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो t e⁻t का तो e⁻t होता है बेटा, प्लस e⁻t, t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो अगर दोनों टर्म में से e⁻t कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे बचेगा t प्लस यहाँ पे बचेगा 1। ओके, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस log t। तो dy/dt क्या होगा बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू t करना है ना, तो dy/dt होगा d/dt ऑफ 1 प्लस d/dt ऑफ log t। प्लस साइन है तो सेपरेटली अभी मैं दे रहा हूँ डेरिवेटिव। ओके, तो 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 और log t का 1/t, तो ये हो गया 1/t। सो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt होल अपॉन dx/dt। सो dy/dt क्या था बेटा, 1/t डिवाइडेड बाय dx/dt क्या था, e⁻t इंटू 1 प्लस t। तो ये t न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाता है। तो फाइनल dy/dx हो गया
1/t इंटू ई रेस टू टी इंटू टी प्लस 1। ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके बेटा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो नोन एज, बेटा ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं। ओके, x इज इक्वल टू a सेक क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, तो dy बाई डी एक्स इज वॉट। ओके, चलो तो अगेन बेटा x एंड y दोनों में बेटा थीटा कॉमन वेरिएबल है। आपको बताया गया है कि ये तो कभी भी बेटा वेरिएबल नहीं होता। तो पहले क्या करेंगे कि जो x है a सेक क्यूब थीटा, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर आ जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ सेक क्यूब थीटा। तो ए इंटू पहले हमेशा पावर का होता है, आपको पता है। तो वेरिएबल के ऊपर सेक थीटा इज वेरिएबल ना बेटा, क्योंकि थीटा इज वेरिएबल। तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर हो तो क्या होगा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। अभी सेक थीटा का तो बाकी है, क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने पावर का किया। तो ये हो गया 3a इंटू सेक स्क्वेयर थीटा, और सेक थीटा का क्या होता है बेटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सो फाइनल आंसर इज 3a सेक स्क्वेयर इंटू सेक बिकम सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। चलो ये मुझे मिला, वो क्या मिला बेटा, डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, नाउ y is equal to a tan cube theta. So dy by d theta is equal to a तो बेटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर आ जाता है, तो d बाई डी थीटा ऑफ टेन क्यूब थीटा। तो अगेन पहले हम पावर का करें तो क्या होगा बेटा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, लेकिन टेन थीटा का तो बाकी। तो ये हो गया 3a tan स्क्वेयर थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है बेटा डेरिवेटिव, सेक स्क्वेयर थीटा। तो ये मुझे मिला dy बाई डी थीटा। तो अभी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। सो dy बाई डी थीटा की वैल्यू रखे तो 3a tan स्क्वेयर थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा होता है 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। तो चलो 3a कैंसल, सेक स्क्वेयर और सेक क्यूब में से सेक स्क्वेयर कैंसिल, तो नीचे एक सेक बचेगा, एक टेन कैंसल, तो ऊपर बचा बेटा टेन थीटा, नीचे बचा सेक थीटा। तो इसका अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो टेन क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसल, तो बचा साइन थीटा अपॉन 1, तो आंसर क्या हो गया हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है बेटा, वो है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, so x is equal to this one, y is equal to this one, then dy by dx is equal to sin theta। sin theta कैसे आया बेटा, उसका पूरा डिटेल में यहाँ पे हमने देखा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे अभी हम ख़त्म करते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल था। ओके, आज हमने बेटा टोटल 14 एग्जाम्पल लिए, और ये बेटा वेल इनफ है ये टॉपिक समझने के लिए। तो आज का टॉपिक था हमारा बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर दिया हुआ हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना होता है। मतलब x भी अलग से डिफाइन हो, y भी अलग से डिफाइन हो, तो बेटा दोनों में वेरिएबल कौन से होगा। और जनरली बेटा 99.9% या तो थीटा होगा या तो t होगा। तो पहले बेटा सेपरेटली आपको जो कॉमन वेरिएबल है उसके विथ रिस्पेक्ट में x और y का डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, एंड देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, और t हो तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है बेटा, चलो तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।